Hello students, welcome to today's class. So today in this video, we are going to complete all question answer and exercise of chapter 9, that is using list and tables in HTML. तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। तो पहले डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स को। तो पहला फिल इन द ब्लैंक है अ डैश इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो क्या है मोस्ट इफेक्टिव वे इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का? क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक में? इसका आंसर आएगा लिस्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, एंड डैश इज अ लिस्ट इंडेंट ईच आइटम इन द लिस्ट एंड ऐड अ बुलेट्स अगेंस्ट ईच आइटम। तो कौन सी लिस्ट जो है उसमें हर आइटम के आगे बुलेट आती है? क्या होगा इसका आंसर? देखिए, इसका आंसर होगा अनऑर्डर्ड लिस्ट, या फिर आप लिख सकते हैं यूएल लिस्ट, क्योंकि यूएल लिस्ट जो होती है उसमें आपकी हर आइटम के आगे बुलेट आती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, द डैश प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन द बॉर्डर ऑफ द एडजेसेंट सेल्स। तो कौन सी प्रॉपर्टी जो है सेल के बॉर्डर के डिस्टेंस को सेट करने के लिए यूज होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश एट्रीब्यूट ऑफ ओएल टैग पुट्स द लिस्ट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है ओएल टैग का जो लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिवर्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, अ डैश लिस्ट इज यूज्ड टू प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ डेफिनेशन फॉर टर्म्स। तो कौन सी लिस्ट जो है वो टर्म की डेफिनेशन को प्रेजेंट करने के लिए यूज होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट, या फिर आप शॉर्ट में डीएल लिख सकते हैं। तो अब हमने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है जिसमें कि हमारे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस थे, ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स को। तो ट्रू फॉल्स में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट विद द नंबर 0। तो जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है वो आपकी 0 नंबर से स्टार्ट होती है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ लिस्ट आइटम मार्कर दैट विल बी यूज एज अ बुलेट। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी जो है लिस्ट आइटम मार्कर के टाइप को स्पेसिफाई करती है जो कि एज अ बुलेट यूज होते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीआर टैग मस्ट ऑलवेज बी प्रेजेंट इनसाइड द रो टैग। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो टीआर टैग होता है वो हमेशा आपका प्लेस होना चाहिए टीडी टैग के अंदर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि टीआर टैग को हम हमेशा लगाते हैं टेबल टैग के अंदर। ओके, तो इसीलिए हो जाएगा आपका फॉल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, द टैग dt इज यूज टू डिफाइन द टर्म और नेम्स। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो dt टैग है वो टर्म को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एम्प्टी सेल प्रॉपर्टी इज हाइड। तो एम्प्टी सेल जो प्रॉपर्टी होती है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो हाइड होती है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि एम्प्टी सेल प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो आपकी शो होती है, तो इसीलिए हो जाएगा फॉल्स। तो ये कंप्लीट हो गया बी पार्ट जिसमें कि ट्रू फॉल्स थे। आई होप आपको समझ में आ गया होंगे। अब डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को। तो ये रहा फर्स्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए, मानस हैज क्रिएटेड अ टेबल एंड ही वांट्स दैट द टेबल बॉर्डर शुड बी कोलैप्स इनटू अ सिंगल बॉर्डर, विच प्रॉपर्टी शुड ही यूज। तो मानस जो है उसने एक टेबल क्रिएट की है और वो चाहता है टेबल के जितने भी बॉर्डर हैं वो आपके कोलैप्स हो जाएं सिंगल बॉर्डर में। तो कौन सी प्रॉपर्टी इसके लिए उसे यूज करनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बहुत सिंपल है, ही शुड यूज बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी। जो बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी होती है वो ये यूज करेगा, तो इससे उसका ये काम हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए, मारिया वांट टू यूज an image as the list item marker for her list. Can you suggest her the property to complete the task? तो इस क्वेश्चन में देखिए, जो मार्या है वो अपनी लिस्ट में इमेज को एज अ लिस्ट आइटम लगाना चाहती है। तो इस काम को करने के लिए उसे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी चाहिए? तो क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, देखिए, मारिया कैन यूज लिस्ट स्टाइल इमेज प्रॉपर्टी फॉर दिस टास्क। जो लिस्ट स्टाइल इमेज प्रॉपर्टी होती है वो यूज करके वो ये काम कर सकती है। तो ये कंप्लीट हो गया सेकंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को।
तो ये रहा हमारा फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है देखिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज। तो जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसको और कौन से नाम से जानते हैं? ऑप्शंस आपके सामने, ए बुलेटेड, बी नंबर्ड, सी मल्टी लेवल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बुलेटेड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट विद। तो जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है वो बाय डिफॉल्ट किससे स्टार्ट होती है? ऑप्शन ये है आपके सामने, ए से स्टार्ट होती है, फर्स्ट नंबर से स्टार्ट होती है, या स्मॉल ए से स्टार्ट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस क्वेश्चन में क्या है देखिए, विद डैश प्रॉपर्टी यू कैन स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ लिस्ट आइटम मार्कर। तो कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करके आप लिस्ट आइटम मार्कर की पोजीशन को सेट कर सकते हैं? ए लिस्ट स्टाइल पोजीशन, बी लिस्ट स्टाइल प्लेस, या फिर सी लिस्ट पोजीशन। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसमें? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए लिस्ट स्टाइल पोजीशन। ये देखिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इन डिस्क्रिप्शन लिस्ट डैश टैग हेल्प इन डिस्क्राइबिंग ईच टर्म और नेम। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन लिस्ट में कौन सा ऐसा टैग है जो कि टर्म या फिर नेम को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी डी डी। ये देखिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, डैश प्रॉपर्टी हेल्प्स इन स्पेसिफाइंग द प्लेसमेंट ऑफ टेबल कैप्शन। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो आपको हेल्प करती है टेबल के कैप्शन के प्लेसमेंट को स्पेसिफाई करने के लिए? ऑप्शंस देख लेते हैं। ये रहे इसके ऑप्शंस, ए कैप्शन स्टाइल, बी कैप्शन प्लेस, सी कैप्शन साइड। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी कैप्शन साइड। ये देखिए। तो ये कंप्लीट कर लिया हमने डी पार्ट, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब डिस्कस करते हैं ई पार्ट को, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके कि आपको आंसर देने हैं। तो देख लेते हैं ई पार्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन यूएल एंड ओएल टैग। तो इस क्वेश्चन में आपको यूएल एंड ओएल टैग में डिफरेंस बताना है। तो किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को? इस क्वेश्चन के आंसर को करने के लिए आपको पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, और एक साइड लिख देंगे यूएल एंड सेकंड साइड लिख देंगे ओएल। फिर यूएल को डिफाइन कर देंगे। यूएल में क्या है देखिए, यूएल टैग इज यूज्ड टू प्लेस एन अनऑर्डर्ड और बुलेटेड लिस्ट व्हिच मींस दैट द आइटम्स इन दिस लिस्ट आर नॉट प्लेस्ड इन स्पेसिफिक ऑर्डर। मतलब क्या है, जो यूएल टैग है वो यूज होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन करने के लिए, जिसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल में सर्कल, डिस्क, स्क्वायर आप दे सकते हैं इस लिस्ट में। फिर डिफाइन कर देंगे ओएल टैग को। ओएल टैग में देखिए, ओएल टैग इज यूज टू प्लेस ऑर्डर्ड और नंबर लिस्ट। इट मीन्स द आइटम्स आर प्लेस इन स्पेसिफिक ऑर्डर एंड फ्री फेस विद द नंबर। तो जो ओएल टैग है वो ऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन करने के लिए यूज होता है, और इस लिस्ट में जो आइटम है वो स्पेसिफिक ऑर्डर में रहते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में देखिए 1 2 3 ABC, या फिर रोमन में इस तरीके से आप 1 2 3 दे सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट सपोर्टेड बाय HTML5, एक्सप्लेन ईच वन ऑफ देम ब्रीफली। तो इस क्वेश्चन में जो है आपसे पूछा गया है वो कौन कौन सी लिस्ट हैं जो HTML5 सपोर्ट करता है, और उन सारी लिस्ट को आपको ब्रीफली एक्सप्लेन भी करना है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, यहाँ पे दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट सपोर्टेड बाय HTML। ये कुछ टाइप्स हैं लिस्ट के जो HTML5 सपोर्ट करता है। कौन कौन सी हैं देखिए, ऑर्डर्ड लिस्ट है, सेकंड अनऑर्डर्ड लिस्ट है, एंड थर्ड डेफिनेशन लिस्ट है। डेफिनेशन लिस्ट को डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी बोलते हैं। आप डेफिनेशन लिस्ट लिख दीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिख दीजिए, बात एक ही है। और इनके अलावा एक लिस्ट और होती है जिसको भी बोलते हैं हम नेस्टेड लिस्ट। एक तरीके से वो लिस्ट नहीं है, जब हम किसी लिस्ट को किसी और लिस्ट में प्लेस कर देते हैं तो उसी को बोलते हैं हम नेस्टेड लिस्ट। इसलिए उसका टाइप मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। जो लिस्ट आपकी बुक में दे रखी है वो यही दे रखी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये 3 लिस्ट ही लिखी है। तो इस क्वेश्चन में इन सारी लिस्ट को एक्सप्लेन करने को भी बोला गया है ब्रीफली, तो इनको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए पहले बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की। जो ऑर्डर्ड लिस्ट है वो आइटम को डिस्प्ले करती है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, और ऑर्डर्ड लिस्ट को नंबर लिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की। तो जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो आइटम को पर्टिकुलर ऑर्डर में डिस्प्ले नहीं करती है। यहाँ पे जो है बुलेट लगी होती हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। इस लिस्ट में कोई पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, जो कि है डेफिनेशन लिस्ट। तो जो डेफिनेशन लिस्ट है वो यूज होती है
किसी टर्म को डिफाइन करने के लिए, मतलब कोई एलिमेंट है उसको अगर आपको डेफिनेशन फॉर्म में डिस्प्ले करना है तो उसके लिए यूज करते हैं डेफिनेशन लिस्ट। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, व्हाट आर द टेबल्स एंड हाउ दे आर क्रिएटेड इन HTML5। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है टेबल्स क्या होती हैं और उनको किस तरीके से क्रिएट करते हैं HTML5 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, टेबल्स आर एन अट्रैक्टिव वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। तो देखिए टेबल जो है वो एक अट्रैक्टिव वे है किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए, और ये इंफॉर्मेशन को किस फॉर्म में प्रेजेंट करती हैं, रो कॉलम्स की फॉर्म में। तो ये तो हो गया इतने पार्ट का आंसर कि टेबल्स क्या होती हैं। अब बात करते हैं इस पार्ट की कि टेबल को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए यूज होता है टेबल टैग। जब भी आप टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे तो टेबल टैग से स्टार्ट होगी और क्लोजिंग टेबल टैग से एंड होगी। और जो रो होती है टेबल की वो स्टार्ट होती हैं TR टैग से, जिसको कि टेबल रो टैग बोलते हैं, और एंड होती हैं क्लोजिंग TR टैग से। और जो रोज हैं वो हमेशा आपकी टेबल टैग के अंदर ही डिफाइन होंगी। और टेबल में जो कॉलम्स हैं वो कंटेन करते हैं सेल्स को। तो सेल जो हैं वो आपके स्टार्ट होते हैं TD टैग से, मतलब क्या है, टेबल डेटा टैग, और ये एंड होते हैं क्लोजिंग TD टैग से। और ये TD टैग है वो हमेशा TR टैग के अंदर रहता है। एंड टेबल की अगर आपको हेडिंग स्पेसिफाई करनी है तो हेडिंग को स्पेसिफाई करने के लिए यूज करते हैं TS टैग, जिसको कि क्लोज करते हैं क्लोजिंग TS टैग से। तो ये TS टैग जो है वो टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है, जिससे कि जो पहला कॉलम होगा वहां पे टेबल की हेडिंग डिस्प्ले हो जाएंगी। और अगर आपको टेबल में कैप्शन अप्लाई करना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे कैप्शन टैग। ये क्या करेगा, टेबल पर कैप्शन अप्लाई कर देगा। तो इस तरीके से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं HTML5 में। तो ये कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन, किस किस पे लिखनी है शॉर्ट नोट आपको, पहला लिस्ट आइटम इमेज, सेकंड लिस्ट स्टाइल एंड थर्ड एम्प्टी सेल। इन तीनों पर आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। तो बात करते हैं पहले लिस्ट आइटम इमेज की। लिस्ट स्टाइल इमेज प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई एन इमेज एज द लिस्ट आइटम मार्कर। मतलब क्या है, लिस्ट स्टाइल इमेज प्रॉपर्टी को हम तब यूज करते हैं जब हमें बुलेट में कोई इमेज अप्लाई करनी हो। अब बात करते हैं इसकी लिस्ट स्टाइल की। तो इस प्रॉपर्टी का काम क्या है, देखिए, दिस इज द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी wherein all the list properties can be specified in one declaration। तो लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी जो है वो एक तरीके से शॉर्ट हैंड तरीका है जिसमें कि आप एक ही बार में सारी की सारी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी, जो कि है एम्प्टी सेल। तो इस प्रॉपर्टी का काम क्या होता है, देखिए, दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स इन स्पेसिफाइंग whether or not the border and background are to be placed around the empty cell in a table। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एम्प्टी सेल प्रॉपर्टी है इसका यूज होता है ये चेक करने के लिए कि जो टेबल है उसमें एम्प्टी सेल पे बॉर्डर अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो ये कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट अब आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज थी वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। सो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, जो कि होगा हमारे चैप्टर नंबर 10। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।